सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सचे जुगाद सचे है भी सच नानक होसी भी सचे। तन तन श्री गुरु नानक देव साहिब सचे पातशाह जियो। तन तन गुर सेवा राम साहिब सचे पातशाह जियो। तारे जहान लया अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुदनो तन कया तिन जम नेड़ नाया। जिनी तुदनो तन कया तिन जम नेड़ नाया। सतगुर आयो शरण तुहारी मिले सुख नाम हर शोभा चिंता लय हमारी। रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पियो। 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 देख पराई चोपड़ी ना तरसाए जियो। फरीदा देख पराई चोपड़ी ना तरसाए जियो। रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पियो। रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पियो। देख पराई चोपड़ी ना तरसाए जियो। फरीदा देख पराई चोपड़ी ना तरसाए जियो। रुखी सुखी खाए के
फरीदा रोटी मेरी काठ की, लावण मेरी भूख। 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 जिन्ना खादी चोपड़ी, जिन्ना खादी चोपड़ी, कड़े सहणगे दुख। दुखी सुखी खाए के, ठंडा पानी पियो। फरीदा रुखी सुखी खाए के, ठंडा पानी पियो। देख पराई चोपड़ी, ना तरसाए जियो। फरीदा देख पराई चोपड़ी, ना तरसाए जियो। दुखी सुखी खाए के, ठंडा पानी पियो। दुखी सुखी खाए के, ठंडा पानी पियो। फरीदा दर दरवाजे जाए के, क्यों डिठो कड़याल। फरीदा दर दरवाजे जाए के, ठो कड़याल। एहो निर्दोषा मारिए, एहो निर्दोषा मारिए। हम दोषा का क्या हाल, हम दोषा का क्या हाल। दुखी सुखी खाए के, ठंडा पानी पियो। फरीदा रुखी सुखी खाए के, ठंडा पानी पियो। देख पराई चोपड़ी, ना तरसाए जियो। देख पराई चोपड़ी, ना तरसाए जियो। रुखी सुखी खाए के, ठंडा पानी पियो। रुखी सुखी खाए के, ठंडा पानी पियो। कड़िए कड़िए मारिए, पहरी ले सजाए। फरीदा कड़िए कड़िए मारिए, पहरी ले सजाए। पहरी ले
सजाए, पैरी लय सजाए। सोहेड़ा कड़ियाल ज्यों दुखी रण विहाए, सोहेड़ा कड़ियाल ज्यों दुखी दुखी रण विहाए, दुखी रण विहाए। रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पियो, रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पियो। फरीदा देख पराई चौपड़ी, ना तरसाए जियो। फरीदा देख पराई चौपड़ी, ना तरसाए जियो। रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पियो, रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पियो। फरीदा बार पराये बैसना, साईं मुझे न दे। फरीदा बार पराये बैसना, साईं मुझे न दे। जे तू मैं रखसी, जे तू जियो शरीरों ले, जियो शरीरों ले। रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पियो। फरीदा रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पियो। देख पराई चौपड़ी, ना तरसाए जियो। देख पराई चौपड़ी, ना तरसाए जियो। रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पियो, रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पियो। फरीदा रोटी मेरी काठ की, लावण मेरी पोख। फरीदा रोटी मेरी काठ की, लावण मेरी पोख। जिन्ना खादी चोपड़ी, जिन्ना खादी चोपड़ी, कणे सहणगे दुख। रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पियो। रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पियो। फरीदा बेनिवाजा कुत्तियां, ये ना पली रीत, कब ही चलना आया पंजे
वक्त मसीत। उठ फरीदा उजू साज सुबह निवाज गुजार। जो सिर साईं ना निवे सो सिर कप। जो सिर साईं ना निवे सो सिर की जय काए। कुन्ने हेट जलाइए बालन सदे थाए। फरीदा आप सवारे मैं मिले। आप सवारे मैं मिले। मैं मिलया सुख होए। फरीदा जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। दुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पियो। रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पियो। देख पराई चौपड़ी ना तरसाए जियो। देख पराई चौपड़ी ना तरसाए जियो। रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पियो। रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पियो। गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंक 1378 ते सतगुरां ने बख्शिश की थी। फरीद साहिब की बाणी दर्ज की थी और बाणी का एक एक अखर सानू सेध देंदा है, समझांदा है। ये कोई कन रस वास्ते गीत नहीं बनाए, लोग जाने एहो गीत है, ये तो ब्रह्म विचार। फरीद साहब कहते हैं परमात्मा ने जो तैनू दिता है उदा शुक्र कर। रुखी सुखी दा भाव है उस मालक ने किसनू कैसा दिता है, किसनू कैसा। एक निहाली पाए सवन, एक ऊपर रहन खड़े, एक ओहन जेड़े मजदूरियां कर रहे हैं, किसी दी चौकीदारी कर रहे हैं, एक आराम दे नाल जीवन बिता रहे हैं। ना कोई चंगा करम ना धर्म, सब चीज़ों का जिक्र असी जदों इतिहास पढ़ांगे ना तो उस गुरसिख ने सवाल किया सी सच्चे पातशाह ये फर्क क्यों है। तो बड़े ही विस्तार दे नाल सतगुरां ने समझावनी दिती सी कि उस मालक ने कोई फर्क नहीं रखा। वो असी हुण आने वाले समय साखियां सरवण करांगे। ठंडे पानी का भाव इत्थे नहीं कोई फ्रिज का ठंडा पानी पीना है या घड़ियां दा। वो सच्चे पातशाह जी बाणी राही समझा रहे हैं फरीद दे के जो कुछ उस मालक ने दिता है उसका शुकराना कर ते सबर भी रख। देख पराई चौपड़ी ना तरसाए जियो। अज जिथे सतगुरु जी सानू नाम देंदे हन उथे नाल सानू ये भी समझाते हैं कि अस्तर ने किस तरह इस पराई चौपड़ी तो बचना है। देख पराई चौपड़ी, पराई चौपड़ी का भाव उस सब कुछ आ जाता है। दूसरे का धन भी आ जाता है, दूसरे का तन भी आ जाता है, अन्न भी आ जाता है। जिथे साड़ी नीयत खराब हुई
साहिब महाराज जी कहते हैं अखा ही गुनाहगार हन, जे ये अच्छा वेखण गिया तो अच्छी सोच अंदर जाएगी, जे माड़ा वेखण गिया तो जो कुछ अख वेखेगी वो मन ग्रहण करेगा, उसे ही विचार आएंगे। सच्चे पातशाह जी समझाने भाई नियत खराब ना कर। जो मेहनत दी फरीद साहब जी कहते हैं फरीदा रोटी मेरी काठ की लावण मेरी भुख भावे मेरी रुखी मिस्सी जो भी है, पर इस रोटी च बड़ा स्वाद है, मैं तृप्त हो जाना हाँ, शुक्र करना मालक दा। ते जिन्ना खादी चोपड़ी घड़े सहणगे तो चोपड़ी दा भाव यह है, कोई घ्यो लगा के चोपड़ी नहीं कह रहे, भाव यह है कि जिन्हां ने हराम दी कमाइयां खादियां, गलत तरीके नाल कीतियां कमाइयां खादियां हन, वो दुख सहणगे इन्हां कमाइयां दे। आज ते सानू नहीं दिस रहा, इंसान चाहता है बस मैं धन इकट्ठा करा ते पापा बाजो होए नाई ते मोया साथ ना जाए। भावें किन्ने भी कुकर्म इंसान करता है, गलत काम करता है कि मैं परिवार वास्ते वध तो वध सुख इकट्ठे कर सकां, पर जदों असी वाल्मीकि दी कथा सुनने हाँ ते ऋषियां ने कहा सी भाई जो कुछ तू कर रहा है हिसाब तैनू ही देना पड़ेगा, ना तेरा माप्यो जिम्मेदार है, ना तेरे पुत्र, ना तेरी घरवाली। पर अज साडा मन इन चीज़ों नूं तरस जाता है। क्यों संसार दी जदों तड़क भड़क वेखने हाँ, सब कुछ वेखने फिर इंसान कुछ नहीं सोचता। पर गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी समझाते हैं जो कुछ उस मालक ने दिता है शुक्र कर, शुक्र शुक्र। सानू ते समझाउणी भी यही है कि जदों एक कपड़ा भी नवा पाना है तो उस मालक दे स्वरूप नाल ला के सानों बुजुर्ग सब सिखाते सन। पहले कपड़े नो बाबा जी दे नाल लावे। कपड़े नो क्यों लाइए कि दाता तेरा दिता खा रहे हाँ, तेरा दिता पहन रहे हाँ, बुरकी मूँह च पाओ। ते अज ते कल युग वरते है, सामने टीवी चल रहा होंगे, पता ही नहीं बुरकियां किधर जा रही हैं, किथे हो रहा। पर पहले सिर ढक के ते मथा टेक के प्रशादे अगे सतगुरु जी शुक्र है तेरा, शुक्र है। ते फरीद साहब जी कहते हैं कि उस मालक का शुक्र कर, ठंडा पानी पियो, पाओ, सबर रख। ते असी वो साखियां संक्षेप जिक्र करा कि गुरु नानक सच्चे पातशाह जी उस लालो दे घर चले गए। पहले भी जिक्र किया सी, मरदाना कहंदा सी सच्चे पातशाह किथे तुसी इतना पैदल चल के जांदे हो ते किथे तुसी आख मीजदे हो पहुंच जांदे हो। कहन लगे मरदानिया जिथे सच है, जिथे हक हलाल दी कमाई है, ते जे उस वाल इंसान जा रहे नाम जपण वाले कोल ते एक एक कदम का फल सानू भी मिलता है। लालो दी कमाई क्यों लालो कोल पैदल चल के गए, लालो दे कोल सच सी, हलाल दी कमाई सी। पर मलक भागो दे उन पूड़ियां विच सच नहीं सी, गरीबां दा खून सी। और गुरु नानक ने परतख करके दसिया। जदों सारा शहर पहुंच गया, सब वावा कर रहे हैं मलक भागो दी। भाई कोई रह ते नहीं गया जी, एक नानक तपा आया है वो नहीं पहुंचे। वो लालो दे तरखान दे घर गरीब नीवी जाति बुला के लियाओ। भाई वो कहते साडा की मतलब है, पर जबरदस्ती बुलाया गया तो सच्चे पातशाह जी कहन लगे भाई लालो ये अपनी भी नाल रोटी रख ले। क्यों चोज वरताना सी, दुनिया नू दसना सी हक ते हलाल दी कमाई ते हराम दी कमाई की फर्क होंदा है। और जदों उत्थे गए भी तुसी सारे में भोज कीता है, सारे आए तुसी नहीं आए।
कहंदे जरूर आंदे जे तेरी हक हलाल दी कमाई होंदी मलक, पर तू ते गरीबां दा खून चूस के इत्थे वाह ही ले रहा है। कहंदे जी तुसी किस तरह कह सकते हो, भावें बहुत विस्तार च लंबी साखी है, पर तत्त यह है कि गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने एक हाथ विच मलक भागो दे मलाई पूड़े ते एक हाथ विच उस लालो दे घर दी मेहनत दी कमाई कोदरे दी रोटी, रोटी मेरी काट के लावण मेरी भुख, ते परतख दुनिया नूं दस दिता एक विचों खून निकल रहा है ते एक विचों दुध निकल रहा है। ते मलक भागो चरना ते टैपिया, कहंदा सच्चे पातशाह दुनिया भावें मेरी वाह वाह कर रही है, मलक भागो बहुत चंगा है, पर सच विच मेरी कमाई चंगी नहीं। ते प्यारिओ इस घर विच आके जो सतगुरु सेवा राम सच्चे पातशाह जी ने आप वेखो सारी उम्र 10-9 दी किरत करके खाई, मेहनत करके, और ये बीज किसने बोया? ये बचपन तो ही असी साखी पढ़ने ना कि जदों बाल अवस्था सन सतगुरु सेवा राम जी ते उन्होंने कहा सी लाला जी मैनू शहतूत खाने हैं। सब साखियों नू आप जी संक्षेप सब आप जे चित चेते च आ जाएगी। ते वो शहतूत गुरसिख लैके आया, सच्चे पातशाह जी मैं ही लियाना। मुस्कुराते रहे। शहतूत किन्ने सन? 1 पैसे दे 2 पैसे दे, पर वो जदों खाए ते लाला जी ते कोड़े खाए भाई दूसरा खा। बाल अवस्था बच्चा दूसरा खा, दूसरा खादा सतगुरु सेवा राम जी ने बाला प्रीतम ते कहंदे ने ये भी कोड़ा है। ते सतगुरु भगवान दास जी कहंदे ने भाई ये पैसे ले ले जो बच्चा शहतूत ते खा ले। वो पैसे दिते, शहतूत खादे ते मिठे हो गए। सच्चे पातशाह जी ये की होया? कहंदे ने यही ते समझाना है इस बच्चे नू जो इसनों बचपन तो ही ये समझ आ जाए कि या ते वड्डियां दी कीती कमाई या आप मेहनत करके खानी है, हराम दी कमाई नहीं खानी, दूसरे दा हक नहीं लेना। इत्थे तक बारीक ते प्यारे वो फिर समझावनी सी। ते आप जदों समय दे मालक बने ते सानू भी सब समझावनियां यही दित्तियां कि गुरु सिखो ये नाम विच वादा पाए तां ही पएगा। ये पराई चौपड़ियां ही हैं। जे पराया तन है, पावे तन ते पावे अन, और जितनियां चीज़ां हैं जो माड़े पासे खड़दियां, गुरु महाराज कहते ने पराई चौपड़ियां हैं, इन्हों वेख के ज्यादा खुश ना हो। दास नो याद है मेरे को मारुति 800 होंदी सी पुरानी। उस वक्त गुरु महाराज ने कार दी जदों शाह पातशाह जी कोल भी नहीं सी, उस वक्त दे दी। ते जदों खुरजे आए ते वापस आन लगे ते गड्डी च बैठे थे। गड्डी कहने लगे भाई ये किस दी गड्डी है? मैं कहा जी छोटे भरा दे दोस्त कोलों मंगी है। कार च बैठे हैं, कहते तेरी किधर है? मैं कहा जी मेरी गड्डी का दरवाजा खराब है महाराज जी, वो खुलता नहीं। ते कहन लगे असी इस पासों आके बैठ जाते। सतगुरु सेवा राम जी कहते दरवाजा खराब सी ना, असी दूए पासों आके बैठ जाते, पर पराई चीज़ां ते खुश ना होया करो। सतगुरु सेवा राम जी कहन लगे की लोड़ सी मंगण दी, पराई चीज़ां ते खुश ना होया करो। जो मालिक ने दिता है, आपड़ी दिती है, जिस तरह भी दिती है, उसका शुक्र करया करो। भावें अज सतगुरां ने सानू सब नूं सारे सुख दिते हैं ते प्यारिओ ये सुख साडे खलोते ही सतगुरां दी बख्शिश होते हैं। ये मालिक दी कृपा है ताई चीज़ां, नहीं तो तुसीं की समझदे हो गड्डियां ते मकान ते दुकानां सब सुख, ये सुख ताई दिंदियां जे इस सतगुरां दा नाम शामिल है ते सतगुरां दी कृपा शामिल है। धन धन सतगुरु सेवा राम साहिब
आप जी दी सदा ही जय। ते भावें पुत्र है ते भावें गड्डी है मकान है, वो सब दुखदाई बन जांदियां कई बार। ते इंसान नूं कई बार कहना भी पैंदा तू जिउंदे ही क्यों नहीं मर गया। अपनी औलाद नूं ही कह दिंदा कि तू मैनू इतना दुखी किया है। ते पर प्यारिओ जिन्हां ने ये गुरु महाराज दियां बख्शिशां रहमतां ये अरदास करनी है सच्चे पातशाह जी, क्योंकि जे आप पढ़ाई असी गुरु महाराज क्यों पढ़ाते हैं ये सारियां पढ़ाइयां, क्योंकि सारे असी जितने हाँ असी व्यापार भी करने हाँ लैन देन भी करने हाँ, जो साडा सुच व्यवहार हो सके ते असी इन्हां लालचां तो दूर रह सके। कलगीधर सच्चे पातशाह जी जा रहे सन, घोड़े ते सवार सन। हुण दो बंदे आपस विच लड़ रहे सन। वो कहंदा भी मेरे पैसे दे, वो कहते दे देवांगे, असीं कोई जात थोड़ी रहे हैं, कित्थे बेईमान थोड़ी हाँ, दे देवांगे। तो कहंदा भी जदों तू मिलना है बहाने कर देंदा है कि कल दे देवांगे परसों दे देवांगे। वो कहंदा तैनू बाणी च लिखिया नहीं केते लै लै मुकर पाए, भाई कितने लै ले के मुकर गए। सिख सिख दा खाए के, और बाणी दी मिसालां दे रहा है जिसने पैसे देने। वो कहंदा बई तू बाणी दी मिसालां मैनू दे रहा है, क्योंकि असी बाणी भी अपने हिसाब नाल फिट कर लेने हैं। अपने असी इतने स्वार्थी हाँ, बाणी नूं भी अपने हिसाब नाल विचों तुक्कां कढ के ते कर लेने हैं। उन्होंने पता ही नहीं कि धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी सिर ते आके खड़े। वो कहंदा दे देवांगा, बाणी जी लिखिया कितने ले लेके मुकर गए, केते लै लै मुकर पाए, केते मूरा खाई खाए। ते सतगुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी कहन लगे फिर अगली तुक नहीं पड़ी, केतिया दुख भूख सद मार। फिर जड़े ऐसियां कमाइयां ऐसे कम कर देन फिर दुखा भुखा दी मार भी ते पैंदी है। तो जो उन्होंने वेख्या कलगीधर सच्चे पातशाह, उन्होंने पता ही नहीं आपस में लड़ रहे कि भी मेरे पैसे दे, तो कहंदा भी दे देवांगे, ते नहीं दिते ते की होया। ते सच्चे पातशाह जी कहन लगे भाई नहीं, गुरबाणी का मिसयूज नहीं करना। ये गुरबाणी तो एक तो उसके पैसे नहीं दे रहा। जिस तरह भाई डोडा ते भाई शीतल को मुसलमान आ गया सी ना, कहंदे जी मैन ते पगड़ी मुफ्त चाहिए, साखी आप जी पढ़ते हो। वो लगे खान जी तुसीं साडे पुराने गाहक हो, ये तुसीं किस तरह की गल्लां कर रहे हो। कहंदा तुहानूं समझ नहीं आई, ये पगड़ी मैनू मुफ्त चाहिए, मैं पैसे नहीं देने इसदे। तो दोवें भरा कहन लगे बई ये तो बड़ी दादागिरी तौंस है। वो कहन लगे फिर भी निम्रता नाल बई जे तू पैसे नहीं लिया तो घरों भिजवा दवें, पर तू इस तरह ना कह। कहंदा तुहानूं मेरी गल समझ नहीं आ रही। दोवें भरावां ने पगड़ी का कपड़ा अंदर सुट दिता कि असी इस तरह टौंस, क्योंकि बाणी लिखे पै काहू को देत ने न पै मानत आन। भाई किसी नूं पै देना नहीं जे असी तक पै किसी का सहना भी नहीं। भाई जे असी सच्चियां असी क्यों, कहंदा जी असी नहीं देंदे। कहंदा फिर ठीक है असी वेख लवांगे, तुहानूं सवेरे आओ। वो प्यारिओ किस तरह गुरु ये साखी सतगुरु भगवान दास जी संगतां नूं सुना रहे हैं डोडे शीतल दी, कि किस तरह गुरु महाराज ने उन्हां दी रखिया की। रोज सवेरे अमृत वेले भजन करन जांदे सन। वो मुसलमान मारन वास्ते आंदा रहा, पर अन्ना हो जांदा सी, उसनूं दिसदा ही नहीं सी। वो दुकान ते आया, कहंदा आए नहीं हो तुसी? कहंदा आए क्यों नहीं है, असी तो रोज आंदे रहे। तो एक दिन दरख्त पिछे बैठा सी
तू एक दिन पत्थर ओले चुप गया सी पत्थर पिछे एक कहन लगे असी 3 दिन असी तेनों वेखदे रहे पर तू अन्ना हो जांदा सी सानू वेख ही नहीं पांदा सी ये साडे मालिक दी कृपा। पर उन्होंने धमकी दे मारे नितनेम नहीं छोड़िया। कहने लगे खान साहब असी तो हुण भी तेनों कहने जे तेरे कोल पैसे नहीं गरीब है तो तू ले जा पर इस पढ़ाई ठीक नहीं क्योंकि उत्थे कलगीधर सच्चे पातशाह जी गुरसिखां नूं समझा रहे हैं कि भाई लैण देण संत माता जी कहते सन अव्वल ते किसी कोलों कर्जा लो ही ना जे बहुत मजबूरी है सानू लेना पैंदा है तो फिर ये नहीं कि लेने वेले तो होर ते देने वेले तुहानू आके जी शनीचर किधरों आ गए तो उस तुसी माड़ा भला आखो जिसने तुहाडी औखे ले मदद की थी कि वे असी तो हुण ब्याज नहीं देंदे तो कहने लगे नहीं उसका शुकराना भी करो उस तो दो भी और फिर महाराज जी दे कहंदे लैण देण भी इत्थे ना करो लैण देण भी संगत च ना करो कानू पता है संगत च आएगा मैं बाहर जाके उसनों पकड़ लवांगा। महाराज जी कहंदे ने वो बंदा जे संगत च आना बंद हो गया भाई तुसी तकादे कीते तो कहते जी मैं तो जाना नहीं हो तो मेरे को पैसे मंगदे तो गुनाहगार भी तुसी हो। लैण देण करना तुसी करो उसके घर जाओ दुकान ते जाओ जो मर्जी करो लेकिन संगत च ये व्यापार सिर्फ नाम दा होंदा है। इत्थे आके गुरु महाराज कोलों ते सच्चे पातशाह जी की समझा रहे हैं तो उत्थे भाई डोडा सोतल रहे हैं भाई साढ़े सतगुरां ने ते की पढ़ाया है हक पराया नानका उस सूवर उस गाए हक पराया नानका उस सूवर उस गाए गुर पीर हामा का परे गुर पीर हामा का परे जामुन दार न खाए हक पराया नानका उस सुवर उस गाए हक पराया नानका उस सुवर उस गाए। गली पिस्त ना जानिए गली पिस्त ना जानिए झूठे सच कमाए झूठे सच कमाए झूठे सच कमाए झूठे सच कमाए मारण पाए हराम में मारण पाए हराम में होए हलाल न जाए होए हलाल न जाए होए हलाल न जाए होए हलाल न जाए। नानक गली कूड़ियाँ नानक गली कूड़ियाँ कूड़ो पल्ले पाए कूड़ो पल्ले पाए कूड़ो पल्ले पाए कूड़ो पल्ले पाए हक पराया नानका उस सुअर उस गाए हक पराया नानका उस सुअर उस गाए। दोए परा समझाण लगे बई साढ़े सतगुरां ने तो समझाया जे पराया हक हिंदू खांदा ते गां खाण दे बराबर है मुसलमान खांदा है तो सूअर खाण दे बराबर है।
ये गुरु नानक साहिब जी की बाणी। फिर ऐसे भावें वो मुसलमान है तो भावें हिंदू है, दरगाह विच गुरु पीर भी इसकी हामी नहीं भरदा, क्योंकि साहिब जी कहते हैं गली भिस्त ना जानी है, छुट्टे सच कमाए, गल्लां दे नाल किसी नूं स्वर्ग नहीं मिलता। भाई साहब जी ने हुणी साखी की ना, जिन्हां ने ध्यान नाल सुनी है कि सतगुर सेवा राम जी ने सिर्फ अशोक जी नूं नहीं दसिया, सानों सब नूं सोझी पाई है कि प्यारिओ असी स्वर्गां ते नरकां सानों कोई खड़ नहीं चाहिदा, स्वर्ग सानों चाहिदे नहीं। कहते ने एक स्थान ते गए, फिर कहने लगे ये भी जगह नहीं अशोक जी साड़ी। फिर दूसरी जगह ते गए, फिर तीसरी जगह ते गए, स्वर्ग ही गए, कहने लगे अशोक जी ये भी साड़ी जगह नहीं। तो फिर किथे ले गए, सचखंड वसै निरंकार कर कर वेखे नदर ने आ। पर गल्लां नाल थोड़ी पहुंच जावांगे, जे जीवन च सच ही नहीं ते गुरु नानक साहिब जी कहते गली भिस्त ना जाई। भिस्त कहते स्वर्गां नूं, छुट्टे सच कमाए, जे सच्चा जीवन है ताई छुटेगा, मरण पाए हराम में होए हलाल न जाए। हराम दे माल विच गल्लां दा मसाला पा के ते कहंदे हक दा माल नहीं हो जाता। कोई शराब दे विच गंगा जल पा के कहवे जी हुण तो गंगा जल मिल गया तो पवित्र हो गई, अपने आप नूं असीं बड़े सियाणे आ। ते गुरु नानक साहिब जी कहंदे मरण पाए हराम में, हराम दे माल विच गल्लां करके घुमा फिरा के मसाला पा के गल्लां दा वो हक हलाल दा माल नहीं बन जाता। नानक गली कूड़िए कूड़ों पल्ले पाए, झूठी गल्लां नाल सिर्फ झूठ ही मिलता है। ते अगे की है, अगे सच्चों ही सच निबड़े, चुन वख कड़े जज मालिया। उत्थे ते झूठ है ही नहीं, सच ही सच है। ते वो पठान कहंदा भी तुसी मैनू बड़ी चंगी गल अपने गुरु दी सुनाई, मेरी बुद्धि मारी गई सी, बस मेरे मन च गलत ख्याल आ गया कि मैं ये मुफ्त खड़ना है। कहन लगे धन है तुहाडा पीर, जदों आण ते मैनू भी दर्शन कराना। उस पठान दा जीवन बदल गया। उत्थे कलगीधर सच्चे पातशाह गुरसिखां नूं समझा रहे हैं। कहन लगे ना प्यारिया, ये गुरबाणी दियां तुक्कां तू उसनूं समझा रहा है ते पैसे उसदे दे नहीं रहा, ते ए नहीं। उस मालिक ने जो दिता है हुण इसने तेरी मदद की है, सहायता की है, तू उसनों वापस ते मोड़। पर प्यारिओ जदों लालच आ जाती है ना मन च, मैं बिना नाम लिते आप जी नूं दो गुरसिखां दी साखी, असीं किसी नूं नीवा नहीं करना पर आप सीखना है। साढ़े एक गुरपाई दे कोल एक गांव वाला आण लगा। पहले उस नाल मित्रता वधाई जेड़े होंदे हैं, फिर कदी उसनों गन्ने लिया के दे दवे, कदी साग लिया के दे दवे, पाओ उसका विश्वास जितया, उसदे कोल दफ्तर आ जावे, बड़ा सीधा सादा बन के। ते एक दिन कहंदा भाई साहब हमारे गांव में एक विधवा है, उसके पास ना सोना है 1 किलो। अब वो तो सीधी सादी है और मुझे भी इतनी जानकारी नहीं, आप हमारा सोना बिकवा दो। तो कहंदे भाई मैं ते पता करांगा भाई, अच्छे पैसे तेनों मिल जाए। उसने अपने दूसरे गुरसिख नूं कहा भाई इस तरह एक विधवा है, उसके कोल 1 किलो सोना है, ते उस वक्त समझो 30,000 रुपये तोला सी, ते 3 लाख का माल हो गया। तो कहंदा भी उसनों कह दे 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। उसने कहा जी 10 तक मिल सकते हैं, आप ले आओ। तो वो ले आया, वो लिया के ते गुरसिख ने अपने घर ढेर किया, उस विचों एक पुड़ी लिती, पुड़ी लैके ते पुत्तां नूं कहंदा जा सुनार कोल चैक करा के आ। हुण जिहड़े ठग होंदे हन वो अखां वेच वेख के तुहाडे सामने तुहानूं लुट लैणगे।
वो पुड़ी उस ढेरे चो लेती ते जदों पुड़ी सुनार कोल खड़ी, कदों नहीं केड़े वेले पुड़ी बदल गई। की होया? सुनार कहंदा जी माल अच्छा है जो आपने मुझे दिखाया। कहंदा जी ले लें? कहंदे ले लो। और इसने नाल भरा रहिंदा है उसका सगा, क्यों? लालच है ना, ये पाप दा प्यो लालच है। पाप पैदा किधरों हुंदा है? ते भरा नूं नहीं कहंदा, क्यों? ते ओ कहंदा जी माल ठीक है। दूसरा कहंदा हाँ ठीक है। कहंदा जी 25 पैसे मेरे ते 75 तेरे, जो नफा आएगा बराबर करांगे। पाओ 2.5 मेरे ते 7.5 तेरे। वो गुरसिख आप मैं ना नहीं लेंदा सी, किसी नूं आप सीखना है प्यारिओ। ते ओ कहंदा मैं 10 लाख रुपए कट्टे च भर के ते उसनों बस ते बिठा के आया, ते बड़े खुश असी अज बड़ा माल मारे। पर जदों आके बड़ा खुश परिवार, कहंदे किसी नूं दसना नहीं। तो जदों चेक किया दोबारा वेख्या कुछ दिन बाद मिट्टी, वो तो चूरा मिट्टी सी। वो कहंदा ये की होया? उसने कहा भाई ये तो मिट्टी है। कहंदा मैनू की पता भाई, तू जान मैं तो तेरे कोल भेजे सी। आदा भाई तू भी तो हिस्सेदार बनया सी 2.5 लाख दे। और उस जमाने विच पैसा इकट्ठा किया दिता, लुटे पिटे गए, ते तां फिर महाराज जी की याद आई। महाराज जी को लाके बैठ गए चरणों में, सच्चे पातशाह जी ये गलती हो गई। ते साहिब महाराज जी कहने लगे तुहानू की लोड़ सी? चलो मन भी लेता हो, विधवा भी असली सी, सोना भी असली सी, तुहानू की लोड़ सी कि उसका 30 लाख का माल ते 10 लाख विच लैण दे? तुहाडे मन च लालच सी ना? एवें ते तुसीं आंदे हो मेरे कोल पुछण आए हो कि भी ये काम करिए ना करिए। ते प्यारे हो फिर भुल्लां बख्शवाइयां कि महाराज जी सानू खिमा कर दो, कृपा करो, गलती हो गई। मारे च लालच आ गई कि 3 दा माल है 10 च मिल रहा है। पर प्यारे हो नहीं, ये लालच जिहड़ी है ना बड़ी, और गुरु कार दी पढ़ाई ते सानू इस तरह बारीकी नाल पढ़ाई गई है प्यारे हो। इत्थे हाजर सतगुर ये तक समझाते हैं ना कि जदों मिठाई भी लेने जाते हो ना लवाई की दुकान से, बहुत पहले महाराज जी ने जिक्र किया सी, तो वो कहते भाई साहब आप चखिए जो आप ले रहे हैं। तो ने चख लेता, थोड़े मन च की है कि जदों मिठाई तोलेगी तो मैं एक पीस कट करवा दूँगा। तो साहिब महाराज जी कहते जदों तुसी खाधी वो पीस सी 100 ग्राम का, ते जेड़ा कट करवाया वो सी 95 ग्राम का, 5 ग्राम। तो कहने लगे फिर भी पराया माल ते तुहाडे अंदर आई, और 5 ग्राम कितना होंदा? ते प्यारिओ ये बारीकी नाल पढ़ाई सतगुरु जी सानू पढ़ाते हैं इत्थे तक। पर तुसी वेखदे हो गन्ने का ट्रक जा रहा है, लोग गन्ने खिंच रहे हैं, कोई ठेली खड़ी है उस तो चीज चुकी खा लेती। ये लोगों की एक फितरत है, आदत है। पर इत्थे दी पढ़ाई प्यारिओ बहुत अलग है। इत्थे दी पढ़ाई ते की कहंदी है, रुखी सूखी खाए के ठंडा पानी पियो, रुखी सूखी खाए के ठंडा पानी पियो, देख पराई चौपड़ी ना तरसाए जियो, देख पराई चौपड़ी ना तरसाए जियो, रुखी सूखी खाए के ठंडा पानी पियो, रुखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी। बाणी च लिखे बोलिए सच धर्म झूठ ना बोलिए, जो गुर दसे वाट मुरीदा जोलिए।
जिंदगी च सच होएगा ते सुच होवे तां सच पाइए। और सच्चे पातशाह जी कहंदे ने देख पराई चौपड़ी। ये चौपड़ियां की हन? जो अखां वेखदियां हन फिर ललचांदियां हन। उन्हां दा मन ललचाया ते मन च लालच आ गई। ना सतगुरां नो ना भरा नो किसी नो भी नहीं पूछया ते वो माल लै लेता। तो फिर सतगुरां ने प्यारे हाजर सतगुरां ने समझाया कि सानू ये गल्लां शोभा देंदियां। तो ध्यान रखना वो ठग अज भी हैं, तानों लालच देंगे जी हम तो यहाँ मजदूरी कर रहे थे, वहाँ हमें खुदाई में दास स्कूल भी आया सी और तो छोड़ो मेरे माने ची लालच आ गई तो बड़ा सस्ता माल है कि ऐसे हमारे पहले तो उसने सिक्के दसे कहते जी सोने का हार भी है और सोने का हार लेके भी आया। तो मेरा नौकर कहते जी हम चेक करेंगे। तो उसने तोड़िया भी, तोड़ के ते रस्ते च मूज भी कहते सोना जो होता है सॉफ्ट होता है, कहते वो दब भी गया। तो सुनार भी कहते असली है। कहते ठीक है जी कल मैं ले आऊँगा। तो वो लिया तो असी भी गड्डी तैयार रखी। तो नौकर दे माने च फिर आ गया, कहते वेखा तो सही। उसने ज्यों हाथ पाया भाई दिखाओ तो सही। वो ठग उस पासे हार खिंचे तो नौकर इस पासे खिंचे तो वो एकदम नस गए। तो कुछ दाने और टिक गए तो वेख्या तो लोया सी उत्ते पॉलिश चढ़िया सी। तो कहते जी ये तो बच गए हम। मैं कह गुरु महाराज ने बचाया नहीं तो बंदा ते सदा ही दालचा दा भरिया हुआ है। वो तो चाहते बस किस तरह माल आ जावे इकट्ठा हो जावे। पर फरीद साहब जी कहते ने रुखी सुखी खाए के जो मालिक ने दिता है प्यारे ठंडा पानी भी सबर रख। गुरु महाराज दा हर गल शुकराना कर। जे ये पढ़ाइयां सतगुरु सानों पढ़ाते हैं प्यारे ते आप भी उन्होंने पढ़िया होंदियां। जे भाई मूल सिंह नो सतगुरा ने कहा सी कि तैनू असी अपना जरूर बनावांगे पर पहले तू जेड़े काम कीते ना बई की सी पराई चौपड़ी सी। वो वेखदा सी किथे खेत च मूलियां हन, किथे तरबूज हन, होर फसल हन। तो उसका दर्द ही नहीं होंदा सी क्यों सिर ते मालिक ही नहीं कोई। तो नुकसान करदा सी। पर जदों गुरु दी संगत मिली तो सच्चे पातशाह जी ने कहा तैनू अपना बनावांगे जा पहले उन्होंने हिसाब करके आ और जितना नुकसान किते ही सवाया दे के आ। ते प्यारे भुल्लां बख्शवाइयां गुरु महाराज ने उसके लेखे फाटे। ते फिर कैसा उच्चा सुच्चा गुरसिख निकलिया इत्थे तक के भाई मूल सिंह दे जीवन च 5 किलो बादाम जदों वध आ गए ते उसके मन ने कहा जी मैं ते वापस जावांगा। वो कहंदे भी अगली बार जाई पैसे दे दई 5 किलो दे, तेरी कोई नियत थोड़ी। कहंदा जी मन दा की पता है घर जाके बेईमान नहीं हो जाए। कहंदा ना मेरे सतगुरां ने कहा पानी ना पियो किथे ते 5 किलो बादाम मैं घर ले जावां। कहंदा तुसी मेरे वैतर खड़ो ना खड़ो मैं दे के आवां। वो वापस चला गया। भाई मूल सिंह वही मूल सिंह जिसनों भाई सुंदर सिंह कहता सी सच्चे पातशाह जी ये मूल सिंह वही चोर है जेड़ा रेंडे खोंदा सी। ते सच्चे पातशाह सतगुरु संगता साहिब जी कहते मूल सिंह तो वही है पर भाई सुंदर सिंह तेरी गल सानों चंगी नहीं लगी। किसी नो वेख के हासा करना ठीक नहीं। बंदा अपने गिरेवान ने झाकी पावे ते औगणा दा भरे। पर अफसोस सानों अपनी पिठ दिखती नहीं, सानों अपने अवगुण नहीं दिखते, सानों दूए दी पिठ दिखती है, दूए दे अवगुण दिखते हैं। कहते हैं बंदा अपने अंदर झाकी मारे दिन रात भुल्लां करदा है पाप करदा है ते फिर सतगुरां कोल परदे पांदे। ते सच्चे पातशाह जी कहा सी महाराज जी ने कहा सी ना असी सोचते हैं सानों वेख कौन रहा है। 6 तारीख के वचना महाराज जी ने कहा सी पाप करदे असी सोचते हैं सानों वेख कौन रहा है बेईमानी करदे।
ते साहिब महाराज जी कहन लगे जे वो वेख रहा है तो तुसी बचे पे हो। जिस दिन उसने वेखना बंद कर दिता फिर तुहानू किसी ने नहीं पूछा। वो वेख रहा है ताई तुसी तत्तियां वावां तो बचे हो। ते प्यारे गुरु दा CCTV कैमरा ते हर वक्त चलिया। ये चित्र ते गुपत्र ये गुरु महाराज ने दो मुनीम साढ़े नाल बिठा रखे हैं जेड़े दिन रात दे लेखे साढ़े लिख रहे हैं। भावें रात है दिन है, जितने मर्दी पर्दे च पाप कर लिए वो सब लिखा जा रहा है। चित्र कुपुत्र जब लेखा मांगे तब कौन पढ़दा तेरा, ढाके बाणी च लिखा है। ये सच्चे पातशाह जी की समझावनियां जे सतगुरु संगता साहिब जी ने समझाया तो प्यारे उन्हीं आप ये चीज़ां समझे हुए सन। 9 साल की उम्र सी सतगुरां दी, बाबा संगता जी की बाल अवस्था। पिता जी ने भेज दिता किसी काम ते, जा बच्चे काम करया। हुण बाबा संगता जी वापस आ रहे हैं ते लंघ रहे हैं ते की वेख्या एक खेत दे विच जेड़े महल्ले दे बच्चे ना नाल खेडण वाले वो सारे बच्चे उधर इकट्ठे हैं, बड़े मस्तियां कर रहे हैं। बाबा जी भी खड़े हो गए, बच्चे सन खड़े हो गए ते की वेखदे वो बच्चे उत्थे एक बेरी दा पेड़ सी, वो बेर तोड़ रहे हैं, खा रहे हैं, सुट रहे हैं। ते बाबा जी पहले वेखते रहे संगता जी बाल अवस्था है, उन्होंने मन में यह गल चंगी नहीं लगी क्योंकि माँ प्यो के संस्कार ही ऐसे सन। अजी गुरु नहीं बने पर वो वेखो कृपा उस बख्शिश रहमत शुरू तो ही तुर दरगाह तो ऐसा स्वभाव ऐसे संस्कार सानू घरों ही मिलते हैं। पहला गुरु तो साडा माँ प्यो है जो सानू सही शिक्षा देंदा है। ते बाबा जी कहन जो वेख्या ते बच्चे कहन लगे आजा संगत्या असी ते तैनू ढूंढ रहे सां, तू सानू मिले ही नहीं, किथे गया से, आजा वेख किन्ने सोहणे बेर हैं। सब ने अपनी झोलियां चो कढ़े, कहन लगे तू भी खा। ते बाबा जी ने वेख्या कहन लगे बेर ते बड़े चंगे हैं, बड़े मिठे भी होने, पर ए दसो ये जुसी तिसदे पेड़ तो बेर तोड़े हैं, तुसी जिमीदार कोल पुछया है? वो कहंदे जी जिमीदार दे कोठे ते ताला लगे, वो तो है नहीं इत्थे। हुण छोटे बच्चों बुद्धि है। ते बाबा जी कहन लगे जे पुछया नहीं इस कोलों ते फिर ये तो चोरी दे बेड़ है। जिस खेत दे जिमीदार ने इस पेड़ नूं पानी लाया, खाद दी, मेहनत की, ये फल तो उसदे हन, जितनियां सब्जियां फल हन ये तो उसदे हन, ते तुसी किस तरह तोड़ के खा रहे हो? हुण बाबा जी ते आप तुर दरगाह तो गुरु रूप परमेश्वर सन, उन्हां दी समझाणियां ते बचपन तो ही ऐसियां सन। कहन लगे भाई मेरी समझ तो ये बाहर है। तो बच्चे कहन लगे वो जिमीदार साड़ी दुकान तो भी चीज़ां ले जाता है, वो भी पैसे नहीं देता, तो असी खालते तक ही हो गया। बाबा संगता जी कहन लगे ठीक है वो ले जाता है, नहीं देता उसका ईमान धर्म है, पर वो इत्थे नहीं ते तुसी बेर खा रहे हो, ये गल चंगी नहीं। ये इन्हां चीज़ां ते उसका हक है। सानू तो वो खाना चाहिए जो साढ़े माता पिता की किरत कमाई है, मेहनत करके खाई है। उस वक्त सतगुरां ने बचन कीता सी रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पियो। मैं तुहाडा मित्र हाँ, साथी हाँ, तुहाडे नाल खेड़दा। बाबा जी कहन लगे पर मेरा मन नहीं मनदा, वो भी छोटी उम्र दे, आप भी छोटी उम्र दे, कि ये 80 चीज़ां खाइए बगैर पूछे, ये ते हराम है, चोरी है। इत्थे भी मुंह काला ते दरगाह विच भी मुंह काला, की लेखा दवांगे?
ते प्यारिओ फिर इतने च रहीम खान भी आ गया ते उसने जदों बाबा जी दे ये सारियां गल्लां सुनिया ते वो भी हैरान हो गया कि इतना छोटा जा बच्चा ते ऐसी समझावनी दे रहा है। ज्यों रहीम खान ने वेख्या ते बाबा जी कहन लगे बई साडे कोल भुल हो गई है, ये बेर तेरे तोड़े हन, कुछ खादे हन, ते ये बच्चों की गलती माफ करो। मैं तो इन्हों समझा रहा कि साडा हक ही नहीं इसते। ते रहीम खान ते ज्यों बाबा जी नूं वेखे 9 साल दी अवस्था, वो जानदा सी ये बाबा फिराया सिंह जी का बच्चा है। और कितने सोहने संस्कार कहने लगे कि बच्चा सी तेरा मुख वेख के ते हैरान हाँ, इतनी छोटी उम्र तेरे माता पिता ने इतना ऐसी समझावनियां दित्तियां हन कि तू इन्हों बच्चों को समझा रहे हैं। ते ओ रहीम खान भी सतगुरां दा मुरीद बन गया। ते प्यारिओ वो समझावनियां फिर जदों सतगुरु संगता साहिब जी उन्हां दा हुण गुरपुरब आ रहा है प्यारिओ, ये खुशियां सानों ताई मिलनियां हन जे ये पढ़ाइयां जिहड़ियां सानों सतगुरां ने प्यारिओ पढ़ाइयां हन। जे असी इस सबजैक्ट ते साखियां करिए तो बहुत साखियां सानों मिलदियां हन। और समझावनियां ते सतगुरां दियां इतनियां हन, इत्थे तक बाबा जी रहम दिल सन कि जदों सवेरे अमृत वेले दरिया ते जांदे सन ना, ते उत्थे एक हुसैना हुंदा सी जो सवेरे सवेरे आके मच्छियां पकड़दा सी, मछलियां पकड़दा सी। ते बाबा जी दर भजन करन, वो मछलियां पकड़े ते आवाज भी होए। ते बाबा जी ने एक दिन बुला ही लेता, सतगुरु संगता साहिब जी ने कहने लगे हुसैनिया तू सवेरे सवेरे लोग चंगे कम करदा है, नमाज पढ़दा है, इबादत करदा है, तू केड़े कम्मां ते लग जान। कहंदे जी मेरी ते किरत है, जे मैं सवेरे मच्छी नहीं पकड़ांगा तो बाजार विच कदों पहुंचावांगा, रोटी रोजी किधरों खावांगा। मेरे दे प्यो दादा यही कम करदे हैं। ते सतगुरु संगता साहिब जी ने आख्या नहीं हुसैनिया ये जीव हत्या है, ये तू काम छोड़ दे। कहंदा बाबा जी फिर मैं करा की, मेरे कोल तो ना जमीन है ना मूड़ी है। कहने लगे तू चिंता ना कर, तेनू मूड़ी चाहिए ना। हुण मालक है जिस ते निगाह कर दवे, वो सतगुरां ने ठुड्डा मारिया ते लाल हो गया। ते सतगुरां ने उथों ही दरिया तो रोड़े चुके ते उस दे पल्ले बने ते कहने लगे जा फलाने सुनियार कोल चला जा, रस्ते च खोली ना, ते फिर तू साडे कोल आवें। उसते बाद हुण हुसैना जानदा सी नाम जपने वाली आत्मा है पीर हन, दुनिया पूजदी है। कहंदे बाबा जी जिस तरह तुसी कहंदे उसने उत्थे ही जाल सुट दिता, वो लैके हुण मन च ये भी है। क्योंकि मरदाना भी जदों घर आंदा सी ते कहंदा सच्चे पातशाह जी मैं घर होया वां कुछ दिनां विच। ते कहंदे जा होया जी, घर जावांगा ते बच्चे वेखणगे लिआया की इतने दिनों बाद। ते गुरु नानक साहिब जी ने उत्थों प्यारे रोड़े बंदे सन, ते मरदाना भी सोचदा सी एक घर जाके रोड़े दिखावांगा कि गुरु नानक नाल तू रहना है, ते पत्थर रोड़े चुक ले। फिर प्यारे जो तो घर जाके मरदाने ने खोलिया तो हीरे मोती सन। ते उत्थे जदों हुसैने ने जाके बड़े चखदे हुए सुनार कोल पहुंचा कि मैनू बाबा जी ने भेजे, ये वेखो उसका की मुल है। ते प्यारे पत्थरां दा भी मुल पै जांदा है जदों गुरु दी निगाह पै जांदी है। वो फिर की सी, सुनार ने उस माया दिती ते उस माया दे नाल फिर प्यारे उसने काम छोड़ दिते ते एक चंगा जीवन उसने बिताया, ते सारा जीवन ही उसका सुधर गया। ते ऐसे सतगुरां दे चरनां च असीं बैठे हाँ, बख्शिशां लै रहे हाँ प्यारिओ। पिछली बार भी साहिब महाराज जी कह रहे सन अथी कोई इत्थे एक दूसरे की शक्ल वेखने नहीं आते, असीं इत्थे अपने गुरु महाराज को लाने हाँ बख्शिशां लैण वास्ते, रहमतां लैण वास्ते, उन्हां दे चरनां 'च बैठ के जोदड़ियां करन वास्ते। सच्चे पातशाह जी
किरपा करो, बख्शिश करो साडे ते भी, जो साडा भी जीवन उच्चा सुच्चा हो जाए। आओ इत्थे ही कीर्तन की समाप्ति है। जिस तरह गुरु महाराज कृपा करे पढ़िया सुनिया साडे हिरदे वसे। बाकी साहिब महाराज जी के सामने कुछ कथा करनी कहना इस तरह है जिस तरह सूरज के सामने टॉर्च जलानी या दिया जलाना। जो समझानी महाराज जी दे सकते हैं, मोहर ला सकते हैं। ते सच्चे पातशाह जी कृपा करन, बख्शिश करन, होर सानों सोहणे तरीके नाल जड़ियां समझाउणियां देंदे हन। ये सब साडे हिरदे च वसे ते साडा भी अमली जीवन हो सके। इतना कुछ कह के खिमा दे याचक गज की आवाज आवे। तान तान सतगुरु संता साहेब आप जी दी सदा ही जय। तान तान सतगुरु सेवा राम साहेब आप जी दी सदा ही जय। तान तान साहेब संत माता जी आप जी नो कोट कोट नमस्कार।